नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं नरेश भाई हर कदम आपके साथ एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं एलआर क्रिएशन में। दोस्तों, हमेशा ही आपको पता है नई वैरायटी और नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के साथ में आता हूं। आज मैं लेके आया हूं, जैसे ये रहता है बहुत सारे कस्टमर का कि साड़ियां खरीदने के बाद में उनको ऊपर में सेल की रेट कैसे लगाए। बहुत सारे नए नए कस्टमर होते हैं, जैसे नए नए व्यूवर्स होते हैं जो जो नए नया मतलब अपना व्यापार चालू करते हैं, जो घर से भी चालू करते हैं या कोई दुकान भी ओपन करते हैं। तो उनकी ये ज्यादा दिक्कत रहती है कि हम हमारी जो साड़ियां है उनको ऊपर में बेचने की रेट कैसे लगाए। जैसे कई बार क्या होता है कि जिनको जानकारी नहीं होती, वो 200 रुपए की साड़ी है वो अंदाजन 500 रुपए में बेचने लग जाते हैं, या 500 रुपए की साड़ी है वो अंदाजन 700 800 में बेचने लग जाते हैं। तो एक जो प्रॉफिट जो मार्जिन लगाने का जो सिस्टम है, मैं आज आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाऊंगा कि जो अपने आपने आपकी दुकान में जो भी मतलब प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे साड़ी हो या फिर आप किसी भी व्यापार से हो, या फिर मैं तो आज ऐसे साड़ी की जानकारी दूंगा कि साड़ियों में रेटें कैसे लगाते हैं। मैक्सिमम हर एक प्रोडक्ट पे सभी इसी तरह रेटें लगाते हैं। तो उसमें ये रहता है, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जैसे ये वाली साड़ी है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, जैसे ये साड़ी है तो इसमें क्या करेंगे कि ये साड़ी अच्छी है, ये अपन ने कितने में खरीदी है, 500 में खरीदी है, तो ये देखते हैं कि यार ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं 1000 रुपये में बेच देते हैं। ऐसा मत किया करो। मैं आज आपको जो ये होता है ना कि मार्जिन कैसे अर्न करता है, साड़ियों के ऊपर में मार्जिन कैसे लगाना, वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी गणित है। कोई भी साड़ी हो, जैसे आप मेरे से खरीदते हो, कहीं और से भी खरीदते हो, बहुत सारे जो कस्टमर हमारे से जुड़े हुए उनके पास में पार्सल पहुंचने के बाद में हमारे पास में फोन आता है कि भैया हमारे पास में पार्सल आ गया है, या फिर हमारा जो भी स्टॉक हमने मंगाया था वो हमें मिल चुका है। पर उसके ऊपर में हम रेट कैसे लगाए। जैसे हम तो हमारा बिल बना के देंगे कि हमने ये रेट में दी है आपको, मैंने ये आइटम ये रेट में आपको दी है। पर अब आपको आपकी रेट कैसे लगानी है। अब जैसे हमें पता है कि नीचे रिटेल में हमारे जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक बिकते हैं। आपने अगर 500 रुपए में साड़ी परचेज करी है ना, तो वो रिटेल में अगर आप उसको 1200 1300 तक भी बेचोगे ना, तो भी वो प्रोडक्ट बिकेगा और मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा। फिर भी जो ये बहुत सारे मतलब कस्टमर्स का और बहुत सारे व्यूवर्स का जो फोन वगैरह आता है, उसी बेस पे आज मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ कि आज मतलब मार्जिन लगाने की वो एक मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं कि जो ताकि जो नए व्यूवर्स है, जो नए कस्टमर, उनको दिक्कत ना हो। जैसे आपने देखा कि ये वाली साड़ी है। अब इसमें मान लो, मैं एक सपोज उदाहरण के लिए मैं इसकी रेट देता हूँ आपको कि ये मेरे पास में मान लो 400 रुपए की है, 400 की है। तो आपको मैं ये मतलब कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाता हूँ कि अब आप देख सकते हो 400 रुपए, यहाँ पे अपन ने 400 लिख दिया, ये 400 लिख दिया। अब मैक्सिमम जो रिटेल का ये होता है कि जो मार्जिन होता है ना, वो 50% प्लस ही होता है। तो अगर 50% भी रखते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे 400 कर दिया आपने, और यहाँ से MU करके आपको 50% करके सीधा यहाँ पे परसेंट कर देना है। मतलब आपकी जो रेट है, जो एक्चुअल रेट है सेलिंग की, वो 800 आ गई आपको, मतलब कैलकुलेटर में दिख रही होगी। मतलब 800 मतलब 799 करके आप आपकी साड़ी के ऊपर में 799 का टैग लगा सकते हो। इसका साफ ये मतलब हो जाएगा कि आपने जो भी स्टॉक परचेज किया है, उसमें आपने अगर 50% भी अर्न किया, मान लो आपने 5 लाख का एक महीने में सेल किया है, तो उसके ऊपर में आप सीधा 50% करके परसेंटेज निकालोगे, तो आपका महीने का मार्जिन भी आपके सामने आ जाएगा कि ये महीने आपने कितना प्रॉफिट किया है। तो जैसे रिटेल की जो प्राइस रहती है, वो क्वालिटी के ऊपर में अगर आप डिफेंड करोगे कि मान लो 500 600 के ऊपर है, तो उसके ऊपर में आप मार्जिन रेशियो बढ़ा भी सकते हो। जैसे मतलब 60% भी कर सकते हो, 80% भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है जो मार्केट से, क्योंकि हमारी जो रेटें रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग की रेटें रहती है, तो इसमें आप 80% तक भी मार्जिन अर्न कर सकते हो। पर अगर नए दुकानदार हो, आपको कस्टमर सेट करना है, तो एक जो ये मतलब 50% जो रिटेल मार्जिन होता है ना, ये एक लिमिटेड मार्जिन होता है, और इससे आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपसे रेगुलर जुड़ेंगे। जैसे जैसे आपके पास में कस्टमर का बंच बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप आपका मार्जिन भी अप करते जाओ। बाकी जो ये मैंने आपको दिखाया, जैसे एक बार और मैं आपको दिखा दूं ताकि जो भी व्यूअर्स है उनको एक बार और मतलब क्लेरिफिकेशन हो जाए। जैसे ये मैंने आपको बताया 400 का MU करके सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो 50%, और सीधी आपको यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल सेलिंग रेट है वो आ जाएगी। ये मैंने सीधा आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बता दिया। और कैलकुलेटर अगर आपके पास में नहीं भी है, तो आजकल मोबाइल के अंदर में भी जो कैलकुलेटर के ऐप आते हैं, उसके माध्यम से भी आप आपकी सेलिंग की प्राइस लगा सकते हो। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई खास जानकारी के साथ में, एक और नई खास वैरायटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना माता पिता का खूब खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।